सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 14 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी ने। तो जो दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन है, ये लॉन्च की है जर्मनी देश ने। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जर्मन रेल ऑपरेटर डॉयचे बाहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जो विश्व की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन है, ये लॉन्च की है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया है और यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। तो यहाँ पे बात है जर्मनी देश की। आइए जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जो जर्मनी है, यूरोप महाद्वीप में है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जर्मनी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा राइन नदी। और जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये भी जान लीजिए। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये लिया गया है जर्मनी देश के संविधान से। और जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 43। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में जो भारतीय निशानेबाज हैं, इन्होंने कुल मिलाकर 43 पदक जीते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारतीय निशानेबाजों ने 43 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इस पदक तालिका में वे टॉप पे हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारतीय निशानेबाजों ने ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में टोटल 43 मेडल जीते हैं, जिनमें से 17 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के एकल संस्करण में 5 पदक जीते हैं और इसी के साथ वे सबसे अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इन्होंने टोटल, मनु भाकर ने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये फ्रेंड्स, ये तो बात हुई भारतीय निशानेबाजों की, जो कि इस पदक तालिका में टॉप पे है। तो आपको ये भी बता देती हूँ कि अमेरिका ने टोटल 6 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित टोटल मिलाकर 21 पदक जीते हैं इस चैंपियनशिप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है, ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर 2021 को पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है, ये मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1989 में इस दिवस की स्थापना की थी और जिसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण तथा आपदा जोखिम के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2021 की थीम है विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल है डेली जीके का और इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित खरे। तो PM नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं अमित खरे।
और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि शिक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ये पूर्व सचिव हैं अमित खरे। इनको पीएम नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है अपॉइंटमेंट। तो अब मैं आपको पिछली टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पीएल हरनाथ। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। एलआईसी के प्रबंध निदेशक हैं बीसी पटनायक। दूरसंचार विभाग के सचिव हैं के राजा रमन। और भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर हैं अधीर अरोड़ा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य के। तो तमिलनाडु राज्य की हाल ही में करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक, जिसे करूपुर कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है, और कलाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स आइए अब करूपुर कलमकारी पेंटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो जो करूपुर कलमकारी पेंटिंग है ये तंजावुर क्षेत्र में पाई जाती है और कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और जिसमें 23 चरण शामिल हैं। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं कलाकुरिची वुड नक्काशी की। तो कलाकुरिची लकड़ी की नक्काशी ये ताड़ के तने, खजूर के पेड़, बांस की छड़ी से बने ब्रश और नारियल के पेड़ के तनों का उपयोग करके की जाती है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको तमिलनाडु राज्य के पिछले टॉप 5 जीआई टैग बता देती हूँ। तमिलनाडु के इरोड हल्दी को जीआई टैग मिल गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग मिल चुका है। और तमिलनाडु राज्य के कोविलपट्टी कडलई मिठाई और काडंगी साड़ी और पलानी मंदिर के पंचमेर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और तमिलनाडु राज्य में विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेरा घर मेरा नाम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। तो पंजाब राज्य की सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है और जिसका नाम है मेरा घर मेरा नाम। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो कि हाल ही में नए बने थे, इन्होंने मेरा घर मेरा नाम योजना को शुरू किया है और इस योजना की शुरुआत गांव और शहरों के लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई है। और इस योजना के तहत ड्रोन मैपिंग से हर गांव और शहर के नक्शे तैयार किए जाएंगे और वहीं एनआरआई यानी कि प्रवासी भारतीयों की संपत्ति के लिए पंजाब सरकार जल्द ही एक एक्ट लेकर आ रही है और कोई भी प्रवासी भारतीयों की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बात है पंजाब की। आइए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं ये हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है और पंजाब का एक पड़ोसी देश है और वो है पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और पंजाब की जो लोकसभा सीट है ये है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी है बाज और राजकीय वृक्ष है शीशम। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है, आंसर है पंजाब। और पंजाब की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? सुखना झील, हरीके झील और कांजली झील। और पंजाब में कौन कौन से बांध हैं ये भी जान लीजिए। तो पंजाब में है रंजीत सागर डैम, सिसवान बांध और जयंती बांध। और पंजाब में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं? तो वो है स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, जलियांवाला बाग ये भी अमृतसर में है और बाघा बॉर्डर ये भी अमृतसर में है।
और पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? तो वो है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट और गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब के लोक नृत्य की तो वो है भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमल और दनकारा। पंजाब में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पठानकोट हवाई अड्डा। और फ्रेंड्स आइए ये भी जान लीजिए कि पंजाब में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। तो पंजाब में लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरु पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। तो EESL के नए सीईओ बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। और यहाँ पे बात है EESL की, जिसका पूरा नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। हिंदी में कहा जाता है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। EESL की स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा और नए सीईओ बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। तो दिल्ली की सरकार ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया है। आइए इस अभियान का उद्देश्य जान लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान है इसको शुरू किया है। और इस अभियान के तहत दिल्ली में चलती फिरती आंगनवाड़ी बच्चों तक पहुंचकर उनकी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रजनीश कुमार। तो जो रजनीश कुमार हैं ये भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख हैं रजनीश कुमार। अब ये भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है भारत पे की। आइए भारत पे के बारे में जान लेते हैं। तो जो भारत पे है ये व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, देश के व्यापारियों को UPI QR कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बही खाता उपलब्ध कराता है। भारत पे का मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ए उदय माहुरकर, बी चिरायु पंडित। तो उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? आंसर है जर्मनी ने। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर है 43। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नए सलाहकार कौन बने हैं? आंसर है अमित खरे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, मेरा घर मेरा नाम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है पंजाब। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान को किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रजनीश कुमार। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में
अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 173 करवा देती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? आंसर है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक हैं? आंसर है 20। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? आंसर है प्रशांत महासागर में। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का आदेश किससे संबंधित था? आंसर है शिक्षा से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आंसर है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर है 5 मार्च 1931 को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। लास्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स एक के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया? आंसर है जहांगीर। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 173 कंप्लीट हुआ। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है और जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए कुरैशी। नेक्स्ट है, विश्व गठिया दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 12 अक्टूबर को। भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी